Hi guys, welcome back to the lecture number 3 of the topic called number systems. But अगर number systems को भी भूल जाते हो तो ये याद रखना कि हम जो अब करा रहे हैं that is not number system, हम कर रहे हैं surds. ये surds में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, surds के ऑर्डर्स बताए, मिक्स्ड surds और प्योर surds बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ surds बताया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ surds बताया. अब सर्ड से रिलेटेड थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा. कई बार क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखना. गेम ये है कि इस लेक्चर को गेम की तरह देखो. जैसे ही मैं कोई एक क्वेश्चन लिख लेता हूं तो मुझे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए पॉज करो. अगर तुमसे वो क्वेश्चन हो जाता है तो तुम जीत गए, अगर नहीं हो जाता तो तुम सीख गए. हार तुम्हारी नहीं है. वो व्यक्ति जो इस लेक्चर को देख रहा है वो कभी हारेगा तो नहीं, इस बात की तो गारंटी देता हूं. तो प्लीज ध्यान से देखना. हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व फॉर एक्स, और ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 7 माइनस अलग से 5 इज इक्वल्स टू 0 और क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये दो क्वेश्चन है. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है. आप ये दोनों पार्ट्स करो, मुझे आराम से पॉज कर दो, मुझे कोई हाय तौबा नहीं है. आराम से वेट के क्या होता है. तो एक बच्चे ने बोला क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 7, ये माइनस 5 भाई साहब उधर जाके हो गए प्लस 5. सर्ड्स एक तरफ कर दी, नॉन सर्ड्स एक तरफ कर दी. तो अब कैसे करें. 4x माइनस 7 की पावर को हम लिख सकते हैं 1/3. मैंने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया. कुछ और तो हो नहीं रहा था तो उसको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया. अब क्योंकि यहां पर 1/3 है तो 1/3 ही गंदी बात है इसकी 1/3 मुझे यहां से हटानी है. तो मैंने क्या करा, 1/3 हटाने के लिए मैंने यहां पर भी देखो क्या कर रहा हूं, और यहां पर भी इसको बोलते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. इसको बोलते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. ये 3 से 3 गायब. 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3. जब टाइम खराब चल रहा होता है तो 5 इंटू 3 15 लिखाता है बच्चा. 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5. तो 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 125. 4x इज इक्वल्स टू 125 प्लस 7. अगर क्लास 7 है तो 4x इज इक्वल्स टू 132. x की वैल्यू 132 अपॉन 4. 4 3 12, 4 3 x की वैल्यू आ गई 33. अगर आ गई आपकी बिना मेरी मदद की तो दैट इज वेरी नाइस. अगर नहीं आई तो सीखो. अब फिर मुझे पॉज कर दो और इसका सेकंड पार्ट खुद से करो. तुम में इतनी एबिलिटीज हैं कि तुम खुद कर सकते हो. करो. सेकंड पार्ट वही है, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2. अब क्योंकि 1/3 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्यूबिंग और यहां पर भी क्यूबिंग. यहां हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा. x की वैल्यू 2 का क्यूब इज 2 इंटू 2 इंटू 2. x की वैल्यू आ गई 8. द वैल्यू ऑफ x इज 8. एज सिंपल एज दैट. घबराने की जरूरत नहीं. अगर पावर 1/7 होती तो दोनों तरफ पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देते. घबराना मत. किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से कभी भी डरना मत. ये बस याद रख लेना. अगर हमारे पास आया एक क्वेश्चन, ओए जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है सिंप्लीफाई में 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 ऐसे करके दिया हुआ है. ऐसा क्वेश्चन आ गया. जिसने पहली बार देखा और एकदम एग्जाम में ही आ जाए तो नानी याद आ ही जाएगी भैया. अगर एग्जाम में ये भाई साहब आ गए तो दिक्कत हो जाएगी. तो 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 के बाहर 5th रूट था, उसको लिख दिया 1/5. क्लास अगर 7 है तो क्लास बोलेगी क्यूब रूट ऑफ 2 के बाहर लिख दिया 1/4, के बाहर लिख दिया 1/5. अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर 1/4 की पावर 1/5. तो क्लास बोलेगी 2 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. 4 3 12, 5 60. 12 5 क्या बेटा 60. अगर क्लास 7 है तो ये बन जाएगा 60th रूट ऑफ 2.
ये बन गया 60th रूट ऑफ 2 इफ द क्लास इज विद मी। ये हमने उस इतने लंबे से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अगर ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने बिना मेरी मदद के किया है तो हैट्स ऑफ, गुड बेटा गुड, शाबाश। ये करने के बाद एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि बुक में है कन्वर्ट अंडर रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 इनटू सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 12। सर्ड्स ऑफ ऑर्डर दे रखा है 12। अगर ऐसा आ जाए, देखो इन भाई साहब का ऑर्डर है 2 और इन भाई साहब का ऑर्डर है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते थे। 6 तक तो मैंने आपको सिखाया है। उन्होंने बोल दिया कन्वर्ट देम इनटू ऑर्डर 12, तो क्लास घबराएगी नहीं। अंडर रूट 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, ऑर्डर 12 करना है। ऑर्डर 12 करना है तो 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, अंदर वाले की पावर हो जाएगी 6। 3 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अंदर वाले की पावर हो जाएगी 4। 12th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। 12th रूट ऑफ 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 16। दोनों सर्ड्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर जिसमें उन्होंने बोला। इनको ऑर्डर 15 में मैं नहीं कर सकता था, ये तो हो जाता ऑर्डर 15 में, बट ये नहीं हो सकता था। तो ऐसा ही ऑर्डर देंगे जो उसका मल्टीपल होगा। एम आई क्लियर और नॉट? इसको ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन तो स्पेशली बोलूंगा करना, सिंप्लीफाई 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। कम से कम मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करना, कम से कम, मैक्सिमम 2-3 मिनट के लिए पॉज करना, जब तक आपका आंसर ना आ जाए। दिस इज नाइस। अगर क्लास 7 है तो 2 इंटू क्यूब रूट है, मतलब 3-3 का पेयर बनेगा। 4 के पेयर्स बनाए 2 इंटू 2, मतलब कुछ भी बाहर नहीं आएगा। हिम्मत मत हारना, ये अच्छा क्वेश्चन था। प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इसमें आता है। प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 500 है। वैसे मुझे 500 के फैक्टर्स आते हैं, अगर फिर भी मेरे बच्चे सीखना चाहते हैं तो 2 के टेबल में 250 जा, 2 के टेबल में 125 जा, 5 के टेबल में 25 जा, 5 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 1 जा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल रिलैक्स। क्यूब रूट है, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है और क्यूब रूट है, इसलिए 3 का पेयर बनेगा। इसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा, इसको वापस पैक करके लिख दो। 2 क्यूब रूट ऑफ 4, 2 क्यूब रूट ऑफ 4, यहां 3 का पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। प्लस 7 इंटू 3 का पेयर बना, 2 बाहर, अंदर बचा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2, दैट इज 4, प्लस क्यूब रूट ऑफ, यहां 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर, ये दोनों 2 इंटू 2 अंदर, मतलब अंदर रह गया 4। आराम से रिलैक्स करो। 2 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 14 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 4। अब अगर कभी भी लाइफ में टेंशन लगे तो इसका नाम रख दो करेला। क्यूब रूट ऑफ 4 का नाम रख दो करेला, तो अगला भी क्यूब रूट ऑफ 4 है मतलब करेला, और उससे अगला भी क्यूब रूट ऑफ 4 है मतलब करेला। तो मतलब 2 करेले प्लस 14 करेले प्लस 5 करेले, 2 प्लस 14 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21 क्यूब रूट ऑफ 4। अगर आपका ये आंसर एज इट इज आया है, बिना मेरी मदद के आया है, तो इस समय आई गिव यू अ 5 स्टार ऑन योर कॉन्फिडेंस, कि योर कॉन्फिडेंस इज एट अ 5 स्टार लेवल। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद से किया है तो ध्यान से देख लेना बेटा, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई बड़ी चीज नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये किया हो, नहीं किया हो तो हमारा पावर ऑफ 3, 1 बार 2 बार 3 बार, इसी क्वेश्चन को जब आप 3 बार कर लेते हो
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस उस लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे इस समय शायद ना करके होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कीप डूइंग एंड कीप सॉल्विंग। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई 36 की पावर 9/2 माइनस 36 की पावर 7/2 अपॉन 36 की पावर 7/2 माइनस 36 की पावर 5/2। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हो सके तो मुझे 2 मिनट के लिए पॉज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को करो। 36 ही दिया है क्योंकि 36 में कुछ खास बात है। 36 होता है 6 का स्क्वायर की पावर 9/2 माइनस 6 का स्क्वायर की पावर 7/2 माइनस 6 का स्क्वायर की पावर 7/2 माइनस 6 का स्क्वायर की पावर 5/2। अब चाहो तो अब फिर मुझे पॉज कर दो और आगे से खुद कर लो। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। 6 की पावर 9 माइनस 6 की पावर 7 अपॉन 6 की पावर 7 माइनस 6 की पावर 5। जब दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी तो 6 की पावर 7 से 6 की पावर 7 काट देता है बच्चा। दिमाग और खराब हो जाता है तो 6 की पावर 9 करने लग जाता है। नहीं, ऊपर से कॉमन आ रहा है 6 की पावर 7। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स यही सिखाते हैं, क्योंकि 6 की पावर 7 कॉमन लिया है तो यहां हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 1। नीचे से कॉमन आ रहा है 6 की पावर 5, अंदर बचेगा 6 की पावर 2 माइनस 1। अगर क्लास 7 है तो 6 की पावर 2 माइनस 1, 6 की पावर 2 माइनस 1। जो पावर नीचे प्लस होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। 6 की पावर 7 था और नीचे 6 की पावर 5 था, माइनस 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर दैट इज 36। 36 इज योर फाइनल आंसर। अगर खुद किया है तो तालियां, और नहीं किया तो 3 बार कर लेना, ताकि तुम्हारे मेरे बीच की बात बाहर ना निकले। तुमसे नहीं हुआ मुझे पता है, मुझसे नहीं होगा तुम्हें पता है, बट घर की बात कभी बाहर जानी नहीं चाहिए। आई होप मेरे बच्चों को ये चीज समझ आ रही है। ये करने के बाद आया सॉल्व फॉर x और दिया हुआ √6 इज इक्वल्स टू 6 की पावर x। तो आराम से मुझे पॉज करो और माता रानी का नाम लेके मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई और क्वेश्चन ढूंढता हूं, अगर है तो। कि कोई दीवाना नहीं है जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है जी। तो अब इस क्वेश्चन को, ये भाई साहब हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, ये भाई साहब हैं रेडिकल की फॉर्म में। तो इस रेडिकल को कर दिया एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, 6 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 की पावर x। दोनों सेम टर्म्स में आ गए। अब लिखेंगे कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। बेस को बेस से कंपेयर करा, दिस इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल्स टू x। द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज 1/2। जय माता दी। इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम ये टेंशन मत लेना कि हम शीट्स वेस्ट कर रहे हैं। एक एक शीट हम लोग संभाल के रखी हुई है, उसके बैक पेज पे भी हम लोग लिखते हैं। अगला ध्यान से देखेगी क्लास। अब जरा ध्यान से, किसी ने मुझे कहा सिंप्लीफाई √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर समीर भैया ये कर लो तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, अगर ये कर लेते हो तो √3, बाबी चलो रुक जाओ, अभी रिलैक्स करो आराम से। इस चैप्टर में मेरी 8th क्लास, अगर आप 8th से 9th में आए हो, ऑब्वियसली बात है 8th से ही 9th में आए हो, अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं करा है, इसलिए मैं 8th क्लास को याद कर रहा हूं। यहां एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब √3 का
होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। यहां पर आपने ऐसा कैसे करा, ध्यान से देखना प्लीज, रिलैक्स होकर। एक सेकेंड, ठीक है जी। ये करने के बाद हमने लिखा यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो मेरा अपना बच्चा है वो इसे लिख देगा √3 इंटू 3 प्लस √2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 2। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो झोंपड़ी सेम हो जाएगी, 3 इंटू 2 हो जाएगा। मैं ये लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं। √3 इंटू √3 का पेयर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3 प्लस √2 इंटू √2 का बाहर आ जाएगा 2 प्लस 2 √6। अब ये सर्ड नहीं है, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 √6। ऊपर वाले क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करा, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6। अगर क्लास 7 है, एक बात बता दूं, √7 का होल स्क्वायर अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। √7 इंटू √7 है तो √7 इंटू 7 भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेयर बन रहा है, डायरेक्टली लिख दूंगा √7 का होल स्क्वायर 7। ये चीज समझा चुका हूं। अब यहां पर और यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो एक जगह लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक जगह लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं वो आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। एक में लग गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक में लग गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब √3 का स्क्वायर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 2 अंडर रूट में दोनों अंडर रूट हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 2 √3 इंटू √3 हो जाएगा 2√6। अब अगर क्लास 7 है तो ये प्लस 2√6 है, ये माइनस 2√6 है, ये 2√6 है, 2√6 माइनस प्लस 2√6, 2 केले माइनस 2√6 माइनस 2 केले, तो प्लस 2 केले में से माइनस 2 केले माइनस हो जाएगा, तो मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये। अब 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 और 2 10 इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज योर 10। अगर मेरी क्लास को ये समझ आया है तो अब समझो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें नहीं आता हो ऐसा हो सकता है, बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो समझना, आर द फॉलोइंग सर्ड्स कौन होते हैं? झोपड़ी वाले, जिनके झोपड़ी के अंदर कुछ हो। √16, √32, √9, √27, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 81। क्या ये सब सर्ड्स हैं? सबके ऊपर झोपड़ी है, क्या ये सब सर्ड्स हैं? नहीं। डोंट बी वेरी जजमेंटल इन वन स्टेप, रिलैक्स। √16 को मैं लिख दूंगा 2 2 4 2 8 2 16। आराम आराम से छोटे छोटे पेयर्स बनाओ, क्योंकि अंडर रूट है, 2 2 का पेयर बनेगा, 1 2 बाहर और इनका पेयर बना 1 2 बाहर, अंडर रूट में बचा 1, बचा 4, अंदर कुछ नहीं बचा। जब अंदर कुछ ना बचे तो वो सर्ड नहीं होता, वही सर्ड होता है जिसके अंदर 1 के अलावा कुछ बचे। √32, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 5, 1 पेयर 2 पेयर, 1 2 बाहर इनका, 1 2 बाहर इनका, अंडर रूट में बचा 2, 4√2,
बाहर 4 आ गया, बट अभी भी सर्ड अंदर कुछ बच रहा है, तो यस इट इज अ सर्ड। मुझे पॉज कर लो और बाकी सबको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। √9 को देखा तो 3 इंटू 3 अंडरवुड है तो 2 का पेयर बना, 3 बाहर √1, 3 इंटू 1 इज 3, तो नो इट इज नॉट अ सर्ड। √27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना, एक 3 बाहर अंडरवुड में 3, क्योंकि अंडरवुड में बच गया, यस इट इज अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 27 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बनेगा, तीनों बाहर आ गए, क्यूब रूट में बचा 1, मतलब 3 इंटू 1 3, क्योंकि अंदर कुछ नहीं बचा तो ये सर्ड नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 81 पे आए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 का पेयर बनेगा 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि अंदर बच गया है कुछ, तो यस इट इज़ अ सर्ड। आई होप इस छोटे से लेक्चर में मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ आए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, मेक श्योर बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट लेक्चर आप ये सारे क्वेश्चंस कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करके रखें। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।